सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थींदी आहे? अच त ॿुधाए। को बि छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिक ॿिए जो प्रोफाइल पसंद कनि था ऐं जे ॻाल्हाइण में हिचकिचाइनि था त रिश्तो.com हुननि जी मीटिंग कराए ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जे ॻाल्हि ठही त शादी फिक्स। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में बढ़ती गुनहगारी और आपराधिक घटनाओं को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां इसके लिए पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजनीति करते दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां इस पत्रकार परिषद में ओमी कालानी, पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम, संतोष पांडे और संजय सिंह मौजूद। ओमी कालानी ने इस पत्रकार परिषद में परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त प्रशांत मोहिते के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि डीसीपी मोहिते बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं और भी शहर में चल रहे अवैध धंधे, खुलेआम बिकने वाले नशे की चीजें, जिसके लिए पुलिस को जिम्मेदार बताया। ओमी कालानी ने बताया कि जल्द एक डेलीगेशन लेकर उप मुख्यमंत्री से मिलकर उनको डीसीपी मोहिते की शिकायत कर मुख्यमंत्री से डीसीपी की बदली की मांग करेंगे। ओमी कालानी की पत्रकार परिषद को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेता भरत गंगोत्री ने आलोचना करते हुए इसका खंडन करते हुए कहा कि ओमी कालानी राष्ट्रवादी का कोई सदस्य ही नहीं है और शहर में पुलिस और डीसीपी प्रशांत मोहिते के काम की सराहना की। तो वहीं अब बीजेपी नेताओं की तरफ से भी ओमी कालानी के पत्रकार परिषद को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए आमदार कुमार एलानी ने बताया कि उल्लासनगर बीजेपी में कोई भी गुनहगार नहीं है, यहां तक कि बीजेपी के किसी नेता पर कोई केस भी दर्ज नहीं है। आमदार एलानी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में और ओमी कालानी के पास ही गुनहगार हैं। कुमार एलानी ने ओमी कालानी और पूरा आमदार पप्पू कालानी को भी नसीहत दी है। देखिए, पहले ही हम 2 महीना पहले डीसीपी साहब से मिले थे कि उल्लासनगर में जुगाड़ चलती है, चरस अफीम बिकते हैं, बहुत सारी जगह पे मोबाइल पे जो आजकल कैसीनो टाइप खुला है, कार्ड रूम खुला है, वो चल रहे हैं, इलीगल काम चल रहे हैं, क्लब्स चल रही है। ऐसी शिकायत हमने लिखत में दी है और ये कल रात को जो ओमी कालानी ने इंटरव्यू दिया है कि भारतीय जनता पार्टी व आरपीआई मिलके हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए ये कर रहे हैं। पहली बात तो ओमी कालानी को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक कोई भी गुनाहगार आदमी व्यक्ति है क्या? कोई भी नहीं। आरपीआई में कोई है क्या? कोई भी नहीं। सब गुनाहगार जो है वो सिर्फ एनसीपी ओमी कालानी के पास ही है। हम उल्टा शहर में जो भी कंप्लेंट आती है कि मैं ओमी कालानी के साथ में हूँ, मेरे को ये रात को मिलने के लिए बोलते हैं, मैं बोला चलो अच्छी बात है, वहाँ पे खुश रहो, खुशहाल रहो। लेकिन दूसरे को बदनाम करने के लिए चुनाव को देखते हुए आने वाले चुनाव में देखिए लड़ाई किसकी, सुधीर की लड़ाई ए से, शिंदे से, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आई? आरपीआई कहाँ से आई? ये कहाँ से दूसरे को उछालने के लिए? आज डीसीपी मोहिते साहब ने एक अच्छा कार्य किया जो आज 50 गुंडों को तरी पार किया और कोई भी एक्शन उठाने के लिए अगर कोई गुनाह करता है, क्या डीसीपी पीआई उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए या उसको पकड़ना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए और आगे क्राइम करे? जिस तरीके से पप्पू कालानी क्राइम करते 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 आज इतने साल जेल भोगे, उसके बाद में भी नहीं समझते क्राइम करना एक गुनाह है। आज मैं ओमी कालानी को ये विनती करूंगा सब आम जनता के सामने, ये जो लाइव चल रहेगा आप न्यूज़ देखेंगे, वो छोटा बच्चा है, उसको क्राइम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, वो खुश रहे, खुशहाल रहे, शहर में राजनीति करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसकी कितनी सीट्स आएगी, कौन जीतेगा, कौन मेयर बनेगा, कोई किसको क्या पद मिलेगा, लेकिन किसी को भी कीचड़ में खराब करने के लिए उसको हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी गुनाहगार है या आरपीआई के आदमी गुनाहगार है। हम ऐसे कोई गुनाहगार नहीं है। मुझे 25 साल हो गए राजनीति में, एक एनसी केस नहीं है।
आज जमनू पुरसानी जी, महेश सुखरामानी जी, राजेश बद्रिया जी, प्रकाश माखीजा, चार्ली हम लोगों में किसी के ऊपर एनसी केस तक नहीं है, राजू जग्यासी हो, कितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी नगर सेवक है या पदाधिकारी है, आज उनके पास ही सब क्राइम वाले उधर जमा होते हैं। आप खुद के घर में, पहली बात तो उनको एक शहर में राजनीति में आगे बढ़ना है तो क्राइम को बाजू रखे। ये शहर एक व्यापारी शहर है, एक शांतिपूर्वक शहर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिर है, सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं, सबसे ज़्यादा मस्जिद है। तो यहाँ पे सब हम भाई बहन सभी सिटीजन प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। इतना ही मैं कह उनसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। उल्लासनगर में जो क्राइम बढ़ रहा है, जुआ के अड्डे, दारू खाने और यह जो अलग अलग एक्टिविटीज़ गुंडों की जो बढ़ रही है, उन सब को रोकने के लिए माननीय आमदार जी, आरपीआई अध्यक्ष और हमारी टीम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगी। पत्र तैयार है। परिमंडल 4 के उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त से मुलाकात करेगी, एसीपीसी से मुलाकात करेगी। यह जो घटनाएं घटित हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कोई संबंध नहीं है। कल एक खुद को नेता कहने वाले ओमी कालानी का इंटरव्यू चल रहा था कि पुलिस ने कुछ लोगों को तड़ीपार किया है और वो सब नाम बता रहे थे कि वो सब हमारे लोगों को तड़ीपार किया है। पुलिस तड़ीपार तो उसको ही करेगी, कम से कम 5 से 6 नाम उन्होंने गिनाए कि इसको तड़ीपार किया, इसको तड़ीपार किया। पुलिस तड़ीपार किसको करेगी? किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए, किसी पार्टी से जुड़े हुए, किसी संस्था से जुड़े हुए लोगों को नहीं करेगी। पुलिस तड़ीपार उसको ही करेगी जिसके ऊपर 3-4 गुनाह दर्ज होंगे। यानी यह आप खुला बता रहे हैं कि आपके जो लोग हैं गुनाहगार प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि आपने नाम लेके बताया कि मेरे लोगों को तड़ीपार किया है। पुलिस ऐसे ही एक दिन में तड़ीपार नहीं करती है। और मैं हमारे माननीय उपायुक्त जी जो परिमंडल 4 के हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 50 से अधिक गुंडों को यहां से तड़ीपार किया है और 40-50 की लिस्ट तैयार है। और उस लिस्ट में भी नाम उनके ही होंगे ना। जो गुनहगारी करेगा, जो गुंडा प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, जो गलत एक्टिविटीज़ करेगा, तड़ीपार वही लोग होंगे। तो हम आज उनसे मुलाकात करेंगे। जुआ के अड्डे बंद होने चाहिए, शराब के अड्डे बंद होने चाहिए और ये जो नशीली चीज़ें बिक रही है वो भी बंद होने चाहिए, ताकि ये नौजवान पीढ़ी जो गुंडा प्रवृत्ति में घुस रही है, जो हथियार लेके खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम आपने देखा बहुत स्थानों पर ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पर मर्डर हुए, उसका कारण यही है। नशीली चीज़ें, गलत एक्टिविटीज़ में जुड़ना, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग जो हैं उनको कोई राजनीतिक संरक्षण मिलना। तो यह ऐसा इंटरव्यू दे करके दिखा रहे हैं कि गुंडों को हम संरक्षण दे रहे हैं। तो मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि बचे हुए लोगों को भी तड़ीपार करना चाहिए। यह शहर जो है एक स्वच्छ शहर, सुंदर शहर और बिगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के शहर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अपना सहयोग नहीं देती है और हम किसी भी इस तरह के गुनाह करने वाले प्रवृत्ति के लोगों को अपने पक्ष में न लेते हैं और न रखते हैं। विशेष म्हणजे पत्रकार परिषद घेणारे ज्या लोक राष्ट्रवादीचे नेते समजतात त्यांच्याकडे सगळ्यात जास्त मोठे गुंडे आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि माझ्या प्रभागामध्ये गेली मी 10 वर्ष सातत्याने तिथे काम करतो। सुधीर सिंगच्या संदर्भामध्ये तिथे अनेक गुन्हे दाखल झालेले आहेत। जवळजवळ 12 ते 13 गुन्हे सुधीर सिंगावर दाखल झालेले आहेत आणि आम्ही राजकीय दबाव आणतो। आम्ही सुधीर सिंगला सांगितले का तलवारी घेऊन त्या वार्डामध्ये फिरा, स्वतः तलवारी घेऊन फिरायचं, कोणाला मारण्याचा प्रयत्न करायचा आणि तुमच्यावर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर अपोजिटवाल्यांनी सांगितलेत तुमच्यावर केसेस करा। ही कुठली नीती आहे? आपण जर गुन्हेगार पाळलेच नाहीत तर हे गुन्हे दाखल होणारच नाहीत। आणि तुम्ही बघितलं असेल त्या भागामध्ये अशा 2-3 गँग तयार झाल्यात छोट्या छोट्या, आणि त्या झोपडपट्टी अंबरनाथचा परिसर असला, मारळचा परिसर असला आणि ह्या परिसरामध्ये ह्या गँग तयार होऊन छोटे मोठे माझं अस्तित्व मोठं का तुझं अस्तित्व मोठं या पद्धतीने त्या तिथं कारवाई करतात। त्यांच्याच भागामध्ये दारूचे धंदे त्यांच्याच कार्यकर्त्यांचे आहेत।
त्यांचे दारूचे धंदे, क्लबचे धंदे त्यांचे आहेत, मटका त्यांचे आहेत, त्या मटक्यावर देखरेख करणारे गुंडेही त्यांचे आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जर तुम्ही सांगता का राजकीय दबाव भारतीय जनता पार्टीने RPI आणत असेल तर ही किती खेदाची गोष्ट आहे. सर्व तुमचंच, तुम्हीच करता, तुमच्याच मारामाऱ्या होतात आणि तुमचेच गुंड एकमेकाशी लढतात. अशा तुम्ही आता ज्या गुंड्यांची परिस्थिती सांगितली, SCS गँग आणि RJ गँग. RJ गँग पूर्वी कोणाची होती? सन्माननीय आमचे ओमी कालानी यांचीच देखरेखी चालणारी ती RJ गँग होती. आता मधल्या काळात RJ गँगचे जेलमध्ये गेल्यामुळे आता सुधीर सिंग गँगला पुढे आणलं आहे. म्हणजे ही जी गँग चालवण्याचं काम यांचंच आहे. त्यामुळे दबाव आमचा आणण्याची गरज काय? तुम्हीच गुन्हे घडवता, पोलीस त्याच्यावर कारवाई करते आणि जर सत्ता आमची असती तर हे बोललेलं योग्य आहे. सत्ता आता आमची नाही, सत्ता त्यांची आहे आणि त्यांनीच सगळं रात्री बेरात्रीपर्यंत चालून हे सगळं चालवलेले धंदे आहेत. आता तुमच्यावर कारवाई व्हायला लागली म्हणून तुम्ही आता तुमचा उमेदवार होता क्या निवडणूक लढवतो तो नंतरचा विषय. निवडणुकीला अजून 2-3 महिने बाकी आहेत. पण जी परिस्थिती आता सुरू झालेली आहे ही तुम्ही लोकांवर दहशत, तुमची तिथं आता जमीन सरकायला लागलेली आहे त्या भागामधली, म्हणून लोकांवर दहशतीचं वातावरण निर्माण करण्याचं काम या गुंडांच्या मार्फत तिथं केलेलं जातं. DCPची भेट घेणार आहे काय विषय? DCPचं तर अभिनंदन करावं लागेल, कारण मला वाटतं ह्या DCPने आल्यापासून 40च्या वरती गुंडे तडीपार केलेले आहेत. 50 गुंडे तडीपार केलेले आहेत आणि काही गुंडे आता इथेच फिरतात तडीपार करून सुद्धा. पण तरी पण अभिनंदन का करावं लागेल का जे 50 गुंडे तडीपार केले त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी किंवा RPIचा एकही गुंडा नाही असं त्यांना वाटत असेल. हे सगळे गुंडे सन्माननीय आमचे ओमी कालानी यांच्या छत्रछायाखाली वावरणारे गुंडे आहेत. त्यांच्या बंगल्याच्या आजूबाजूला तडीपार गुंडे फिरत असतात. त्यामुळे आम्हाला DCPचं अभिनंदन केलं पाहिजे. खास करून महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याचं अभिनंदन केलं पाहिजे का ही त्यांनी जी कारवाई सुरू केली त्या कारवाईमध्ये उल्हासनगरमधून मला वाटतं त्यांनी मोठ्या प्रमाणाची गुन्हेगारी जर संपवण्याचं काम केलं तर उल्हासनगरचं नाव जे गुन्हेगारी जगतात आहे ते पूर्णपणे स्वच्छ आणि निर्मळ उल्हासनगर निर्माण करण्यासाठी मला वाटतं राष्ट्रवादी मदत करेल अशी आमच्या भारतीय जनता पार्टी आणि RPIची इच्छा आहे. 14 जून 2022 को उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के हद में कुछ लोगों को हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ा है, जिनके ऊपर IPC 399, आर्म्स एक्ट 425 और बॉम्बे पुलिस एक्ट 37(1) ऐसे कई कलम के अंदर उन्होंने गुनाह दर्ज किया है. ये जो कथित तौर पर गुंडे वहाँ पे जमा हुए थे, हमें शिंदे करके एक लड़का है उसने पत्र दिया है आमदार जी को, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये लोग मेरी हत्या करने के लिए आए हुए थे और मैंने पवार बीट मार्शल को फ़ोन पर ये सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आके इन लोगों को पकड़ा. उस समय पे 2 लोग पकड़े गए हथियार के साथ में, बाकी लोग मोटरसाइकिल के ऊपर भाग गए. तो शिंदे का और भी कहना है कि इसमें 307 और 120 भी लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हत्या की प्लानिंग की और पूरी तैयारी के साथ, उद्देश्य के साथ मेरे घर पे आए थे मुझे मारने के लिए. कल ओमी कालानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बताया उन्होंने कि उसमें एक सुधीर सिंह नाम का जो आरोपी है वो NCP का पदाधिकारी है और पुलिस ने उसको गलत आरोप में, झूठे आरोप में पकड़ा है. सुधीर सिंह के ऊपर पहले भी काफ़ी गुनाह दर्ज हैं, ये सबको मालूम है. कोई वो साधु संत या आम आदमी नहीं है. रही बात सेक्शन 399 की,
तो 399 नहीं लगना चाहिए, इसमें 307 और 120 भी लगना चाहिए, क्योंकि शिंदे का ये कहना है कि वो मेरे घर पर अटैक करने के लिए आए थे और पुलिस को इन्फॉर्म मैंने किया है। भगवान भालेराव जी का जो पैनल 7 था अभी वो 10 में परिवर्तित हुआ है और हमारा पैनल 9, पहले 6 था, अभी 9 में नया अभी जो गठित हुआ है। तो वहाँ पर इस प्रकार के जो गैंग हैं जो सक्रिय थे, पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की है उसके लिए मैं पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके चैनल द्वारा ये प्रशासन से और पुलिस विभाग से ये मांग भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना न हो। तो जो भी प्रतिलंबित जो मामले हैं तड़ीपार के, वो जल्दी निपटारा करके उनको तड़ीपार करना चाहिए और सभी के ऊपर सामान्य कार्रवाई कर उल्लासनगर को अपराधी मुक्त करना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।